कैन को जानने से पहले यहाँ पर हमें से कुछ कंसेप्ट समझने होंगे और यह एक मॉडल है क्योंकि कैन। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल टीप और टॉपर पर। तो आज हम सीखने वाले हैं कैन का प्रयोग। कैन को जानने से पहले यहाँ पर हमें से कुछ कंसेप्ट समझने होंगे और यह एक मॉडल है क्योंकि कैन सबसे आसान है। तो ये कुछ कैन के स्ट्रक्चर है कि हमें कैन के सेंटेंसेस कैसे बनाने होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला है पॉजिटिव, सकारात्मक, दूसरा नेगेटिव, नकारात्मक, तीसरा सिंगल इंटरव्यू, एकल प्रश्नवाचक और चौथा सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एकल प्रश्नवाचक नकारात्मक और पांचवा डबल इंट्रोगेटिव दोहरा प्रश्नवाचक और छठा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोहरा प्रश्नवाचक नकारात्मक। यही 6 फार्मूले से हम कैन का प्रयोग करना सीख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा। सबसे पहले पॉजिटिव का फार्मूला। सबसे पहले पॉजिटिव का स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस कैन ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब। ऐसे सारे में आ रहा है सब्जेक्ट कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगल इंट्रोगेटिव में कैन पहले आ जाएगा, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव में WH पहले आएगा। अब ये WH क्या है, फिर WH के बाद कैन के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और बाद क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क को यहाँ से देखिए, जहाँ से इंट्रोगेटिव लिया है यहाँ से क्वेश्चन मार्क किसी में भी छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद फिर डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में WH, फिर कैन, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हमने थोड़ा सा लिखा स्टार पॉइंट में। देखिए कैन नोट को कांट भी लिख सकते हैं, कांट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कैन थोड़ा सा ऐसे बनाएगा टी कांट। उसके बाद दूसरा एस फॉर सब्जेक्ट करता कौन होता है, कार्य करने वाला। सब्जेक्ट पे कार्य करने वाला को कर्ता कहते हैं। इस प्रकार वर्ब मतलब क्रिया क्या है, क्या या किसको का जवाब क्रिया है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, इसका असर ही ऑब्जेक्ट होता है, अर्थात इसका क्या और किसको का जवाब ही ऑब्जेक्ट होता है। अभी देखिए सेंटेंस से सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद WH फैमिली मतलब प्रश्नवाचक शब्द। अब प्रश्नवाचक शब्द में कुछ शब्द लिखे हमने, जैसे व्हाट, व्हाई मतलब क्यों, हु कौन, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हाउ कैसे, ऐसे और भी कुछ हैं, हमने सारे नहीं लिखे हैं। तो चलिए इसका सेंटेंस बनाते हैं। पॉजिटिव वाला बनाएंगे। अब देखिए पॉजिटिव वाला जैसे सब्जेक्ट जैसे स्ट्रक्चर है वैसे हमें लिखने जाना है। बस पहले जैसे लिखा है लता गा सकती है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यानी काम करने वाला कौन है यहाँ पर, तो लता है, तो हम पहले लिखेंगे लता। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे कैन। तो वर्ब काम किसी चल रहा है, यहाँ पर गाने का चल रहा है, गाने का। लता कैन सिंग हो गया। इसी प्रकार हम दूसरा बनाएंगे, इसको आप ही बनाइए अपने दिमाग में। वे तैर सकते हैं। वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे। इसमें चाहे आई, वी, दे, यू, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, सारे के साथ सिर्फ कैन ही आता है, दे। उसके बाद फिर दे कैन। तैरना का अंग्रेजी का होता है स्विम। हमने यहाँ पर बेसिक एग्जाम्पल्स लिए हैं, आप एकदम आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेगेटिव में सिर्फ नोट है, कैन के बाद सिर्फ नोट लगेगा बस। देखिए जैसे गीता गा नहीं सकती, तो गीता फिर कैन के बाद नहीं यानी नोट, गीता कैन नॉट। उसके बाद गाना के अंग्रेजी सिंग, गीता कैन नॉट सिंग। इसको दूसरे भाषा में यहाँ पर कैन नॉट लिख सकते हैं, कांट, KANT कांट। गीता कांट सिंग या गीता कैन नॉट सिंग, दोनों के। इस प्रकार वे काम नहीं कर सकते हैं, तो वे दे कैन नॉट, दे कैन नॉट वर्क। सॉरी यहाँ पर डू आएगा, दे कैन नॉट डू वर्क। अगर होता है यहाँ पर वे यह काम नहीं कर सकते तो होता है दे कैन नॉट डू दिस वर्क। इसी प्रकार हम सिंगल इंट्रोगेटिव का फार्मूला दे सकते हैं। सिर्फ कैन पहले आया बस उठकर, बाकी सब सेम है। उसके बाद फिर देखिए, क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी बोल सकता है, तो इसकी अंग्रेजी क्या, कैन, फिर
तुम्हारा भाई, काम करने वाला कौन है? तुम्हारा भाई। कैन योर ब्रदर, कैन योर ब्रदर। उसके बाद फिर यहाँ पर बोल सकता है कैन योर ब्रदर स्पीक, क्या या किसको काम चल रहा है, यानी कि बोलने का काम चल रहा है स्पीक, और क्या बोलने का बात चल रहा है? इंग्लिश। कैन योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश में कैपिटल इंग्लिश, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद फिर क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? ये जो सबसे सभी लोग बोलते हैं कैन, फिर मैं आई, कैन आई, फिर सहायता करना क्या जी? हेल्प, कैन आई हेल्प, फिर किसकी? आपकी, कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू। उसके बाद फिर सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, कैन सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार इसको देखिए, क्या तुम दौड़ नहीं सकते? कैन यू नॉट, और दौड़ना कहेंगे जी रन, कैन यू नॉट रन, क्या तुम दौड़ नहीं सकते? फिर क्या तुम चुप नहीं सकते? क्या कैन यू, और नहीं कहेंगे जी नॉट। उसके बाद फिर चुप रहना, चुप रहना कहेंगे जी होता है कीप क्वाइट, कैन यू नॉट कीप, कैन यू नॉट कीप क्वाइट। उसके बाद फिर आता है डबल इंट्रोगेटिव, WH, यानी कि जो क्वेश्चन वाला वर्ड होता है वो पहले आता है, उसके बाद फिर कैन लगाते हैं, कैन के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में WH, फिर कैन, फिर सब्जेक्ट, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं। आप यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर सिर्फ कैन के बाद नोट लगाएगा। तुम क्यों जा सकते हो, और यहाँ पर क्यों कहेंगे जी? पहले आएगी WH, क्यों कहेंगे जी? वाई, फिर हेल्पिंग कैन, फिर यू, वाई कैन यू, फिर जाना कहेंगे जी गो, वाई कैन यू गो, तुम क्यों जा सकते हो? वह स्टेशन कैसे जा सकता है? वह स्टेशन कैसे कहेंगे जाता है? हाउ कैन, उसके बाद फिर सब्जेक्ट ही, हाउ कैन ही, फिर जाना कहेंगे जी गो टू स्टेशन, हाउ कैन ही गो टू स्टेशन। उसके बाद फिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, तो WH यानी कि वाई, फिर कैन, वाई कैन आई, वाई कैन आई, अब आई के बाद नॉट, वाई कैन आई नॉट डू, वाई कैन आई नॉट डू, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, तुम क्यों नहीं आ सकते हो। अब इसमें भी WH वैसे रहेगा, वाई कैन, तुम कहेंगे जी यू, वाई कैन यू, नहीं जी नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई कैन यू नॉट कम, वाई कैन यू नॉट कम। आप देख सकते हैं हमने कितने आसानी से कैन के स्ट्रक्चर से सारे सेंटेंसेस बना लिए हैं। आपको इसकी PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।